Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में सियासी भूचाल मचा था कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी कर लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सजग होकर उसके लोटस को बोगस बना दिया है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो सरकार के विश्वास जो मत प्रस्ताव है वो पास हो गया है और अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े हैं। एक वोट डिप्टी स्पीकर हैं यानी कि अलग अलग हैं, तो उनका मिलाकर 59 हो गए हैं। विपक्ष में शून्य वोट पड़े, जिसके बाद विश्वास प्रस्ताव हुआ है। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया के शराब नीति में पैसे खा लिए। सीबीआई ने जांच की घंटों पूछताछ की, घर छाना, बैंक का लॉकर छाना। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे उन्होंने सारे जवाब दिए। सीबीआई वाले संतुष्ट होकर उनके घर से गए, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने मनगढ़ंत आरोप लगाए, झूठे सच्चे केस करके इन्हें क्या मिलता है? बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, वे हमारे विधायक को नहीं खरीद सके। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर गई, 24 घंटे तक उन्होंने खूब खोजा लेकिन नहीं मिला। 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की। कुछ लोग कह रहे थे कि सवाल का जवाब नहीं दी, उन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए और सीबीआई वाले संतुष्ट होकर गए। फिर सीबीआई वाले मनीष सिसोदिया के गाँव गए और पूछा मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर इनके बैंक लॉकर चेक करने गए, शायद कोई ज्वेलरी हो, प्रॉपर्टी के कागज हो, लेकिन वहां से 70-80 हजार के भाभी जी के छोटे मोटे गहने थे। सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में आप पर सबसे ज्यादा केस किए गए, जब से रेड की तब से गुजरात में 2% उनका वोट बढ़ गया है। कट्टर बेईमान पार्टी में ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं। कट्टर ईमानदार वे हैं जिसमें पढ़े लिखे IIT वाले लोग हैं। कट्टर बेईमानी पार्टी दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो कट्टर ईमानदार भारत पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं और मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद उनके घर पर कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वोट प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़का वाला गच्चा देने को अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल वहां पर बाजी मार पाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में बनी रहती है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दर्ज कीजिए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.